Let's improve English. हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखिए, आज मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताने वाला हूँ हिंदी के, जो हम डेली नॉर्मली अपनी लाइफ में बोलते रहते हैं। कोई ना कोई बोलता रहता है, आपने सुना होगा। उन बातों को इंग्लिश में कैसे कहेंगे वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपको बहुत सारे सेंटेंसेस की इंग्लिश पता चलेगी। देखिए दोस्तों, आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं लाइट जला कर सोता हूँ या फिर जला कर सोती हूँ। मैं लाइट जला कर सोता हूँ, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? I sleep with the lights off. I sleep with the lights on. मैं लाइट जला कर सोता हूँ। अगर इसी बात को हमें कहना है कि मैं लाइट बंद करके सोता हूँ, I sleep with the lights off. ऑफ या ऑन सिचुएशन के हिसाब से आप बोलेंगे। लाइट जला के सोता हूँ यार, मैं तो, मुझे नींद नहीं आती। I sleep with the lights on. I sleep with the lights on. अब बुझा कर सोता हूँ तो I sleep with the lights off. तुम वहां से क्या करके आए हो? क्या करके आए हो तुम वहां से? जैसे कि कोई आया है कहीं पर, वो गया था, अब वो थका हुआ लग रहा है, कैसा भी लग रहा है, हम उससे पूछ रहे हैं तुम वहां से क्या करके आए हो? वॉट हैव यू जस्ट डन देयर? वॉट हैव यू जस्ट डन देयर? दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट है। वॉट हैव यू जस्ट डन, डू की थर्ड फॉर्म है डन। देयर यानी कि वहां पर। वॉट हैव यू जस्ट डन देयर यानी अभी अभी तुमने वहां पर क्या किया है, क्या करके आए हो, ये मतलब निकल रहा है। मैं अपना खाना लेकर आता हूँ या फिर मैं अपना खाना लेकर आती हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है खाने की, मैं तो अपना खाना लेकर आता हूँ। आई गेट माई फूड विद मी। आई गेट माई फूड विद मी। दोस्तों यहाँ पर गेट का मतलब लाना होता है। वैसे आप यहाँ पर ब्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, आई ब्रिंग माई फूड, लेकिन गेट ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में बोला जाता है। आई गेट माई फूड यानी मैं अपना खाना लाता हूँ, विद मी यानी अपने साथ लाता हूँ। यार कब से कॉल कर रहा हूँ और तुम हो कि उठा ही नहीं रहे, या फिर कब से कॉल कर रही हूँ। कभी कभी दोस्तों लोग फ़ोन उठाते नहीं है, तब हम ऐसी बात बोलते हैं, तो इसे हम कहेंगे, आई हैव बीन कॉलिंग फॉर सो लॉन्ग बट यू आर नॉट पिकिंग अप द फोन। आई हैव बीन कॉलिंग फॉर सो लॉन्ग बट यू आर नॉट पिकिंग अप द फोन। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए इसके अंदर आई हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है। आई हैव बीन कॉलिंग यानी पिछले बीते हुए कुछ समय से मैं कॉल करता आ रहा हूं। हमने यहाँ पर बोला है फॉर सो लॉन्ग। फॉर सो लॉन्ग का मतलब है बहुत देर से, बट लेकिन यू आर नॉट पिकिंग अप द फोन, तुम फोन ही नहीं उठा रहे। आई हैव बीन कॉलिंग फॉर सो लॉन्ग बट यू नॉट पिकिंग अप द फोन। पहले जो आगे है उसे देखो। जैसे कि मान लो कि लोगों की भीड़ लगी हुई है, लाइन में लोग लगे हुए हैं और कोई कोई जबरदस्ती घुस जाता है बीच में, तो हम बोल रहे हैं नहीं यार, पहले जो है पहले उसे उसका काम करो पहले। तो हम बोलेंगे सर्व द वन हु इज इन द फ्रंट। सर्व द वन हु इज इन द फ्रंट। दोस्तों सर्व करने का मतलब होता है उसका काम करना, कुछ भी उसके लिए करना, उसको सर्व करना। सर्व द वन, द वन का मतलब उस वाले को सर्व करना है। हु इज जो कि इन द फ्रंट सामने है, जो कि पहले है, जो कि आगे है, उसको पहले सर्व करना है। मैं बिगड़ा कब था कि सुधर जाऊंगा। दोस्तों कोई कोई लोग ऐसे बोलते हैं, मैं बिगड़ा कब था कि सुधर जाऊंगा। When was I spoiled that I will reform now? When was I spoiled that I will reform now? दोस्तों spoiled का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, और हम पूछ रहे हैं when was I spoiled यानी मैं कब बिगड़ा हुआ था। that कि I will reform now, अब मैं सुधर जाऊंगा। reform का मतलब क्या होता है, किसी चीज का बेटर हो जाना, इंप्रूव हो जाना, यानी यहां पर हमारे सेंस में सुधर जाना। When was I spoiled that I will reform now? जैसे कोई आपसे कह रहा है नहाकर नहीं आए होगा तुम, तो हम कह रहे हैं नहीं यार मैं तो नहा के आता हूं। तो यहाँ पर है आई कम हेयर, मैं यहाँ पर आता हूँ आफ्टर हैविंग बाथ, यानी जब मैं नहा लेता हूँ, जब मैं स्नान कर लेता हूँ ना, तब आता हूँ मैं यहाँ पर। आई कम हेयर आफ्टर हैविंग बाथ। अब अगला सेंटेंस देखिए, एक तो तुम गलती करते हो और ऊपर से चिल्लाते भी हो। दोस्तों कोई कोई लोग ऐसे ही होते हैं, पहले तो गलती कर लेंगे फिर बाद में खुद ही चिल्लाएंगे। यू डू द मिस्टेक एंड देन स्क्रीम एज वेल। You do the mistake and then scream as well. सिंपल प्रेजेंट है इसलिए you do the mistake यानी तुम गलती करते हो, and then और फिर scream। scream का मतलब चिल्लाना होता है। as well, as well का मतलब होता है जब हम एक काम करते हैं उसके साथ दूसरा भी करते हैं। जैसे कि you sing and cook as well, तुम गाते भी हो और बनाते भी हो खाना। तो वैसे ही you do the mistake and then scream as well, पहले तो गलती करते हो फिर चिल्लाते भी हो। आगे आगे देखो होता है क्या, अभी क्या जानो तुम क्या होगा। आगे आगे देखो होता है क्या। कीप वॉचिंग वॉट हैपन्स अहेड। कीप वॉचिंग वॉट हैपन्स अहेड। दोस्तों ऐसे जब हमें फ्यूचर की बात कहनी होती है ना, तो हम ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलते हैं, ये एक तरीका होता है। वॉट हैपन्स इसका मतलब है क्या होता है, यानी आगे क्या होने वाला है। अहेड मतलब आगे। कीप वॉचिंग यानी देखते रहो। कीप वॉचिंग वॉट हैपन्स अहेड। तब तक तो तुम वहां पहुंच भी जाओगे, यू विल हैव रीच्ड बाय देन। यू विल हैव
reached by then। दोस्तों by then का मतलब होता है तब तक। ये फ्यूचर परफेक्ट है और इसके अंदर will और have फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। You will have reached, तो reached जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, reach की थर्ड फॉर्म। You'll have reached by then, तब तक तो तुम पहुंच भी जाओगे, चिंता क्यों कर रहे हो। You'll have reached by then, डरते डरते मैंने बात कर ली। I talked to him in fear, I talked to him in fear। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर हर भी बोल सकते हैं, अगर वो लड़की है तो। सिंपल पास्ट है इसलिए इसमें टॉक की सेकंड फॉर्म आ रही है। I talked to him या फिर हर, कि मैंने उससे बात की in fear यानी डर में, डरते डरते। फियर का मतलब डर होता है, फियर का मतलब डर होता है, डर। I talked to him in fear यानी मैंने उससे डरते डरते बात कर ली। ऑफ कोर्स एक बात को कहने के और भी तरीके हो सकते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, आप भी अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अलग अलग सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन आप देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल लेट्स इंप्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो।